Hello, my dear students and my friend. I am Shashank Jain and this is my YouTube channel. I hope you are good. Today I am discussion about the number. What is number? Number is part of noun and a number is divided of two parts, singular noun and plural noun. Today I am discussion how to change singular noun to plural noun. I hope this video beneficial for you. आज हम नाउन की पार्ट 2 वीडियो पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में मैंने नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप आपको बताए थे, उन टाइपों के एग्जाम्पल भी बताए थे। पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले आप नाउन की पार्ट 1 वीडियो भी देख लें। आज हम नाउन का एक पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नंबर, मतलब हिंदी में कहते हैं वचन। नंबर्स मतलब वचन। वचन को दो भागों में बांटा जाता है, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नाउन हम किसे कहते हैं? जब हम एक ही चीज़ की बात करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं। When we speak about one thing, the noun is called singular। जैसे कि एक लड़का है, आ बॉय बोलेंगे। एक पेन है, आ पेन बोलेंगे। एक कैमरा है, आ कैमरा बोलेंगे। एक शर्ट है, आ शर्ट बोलेंगे। एक बटन है, आ बटन बोलेंगे। एक एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन बोलेंगे। एक एप्पल है, एन एप्पल बोलेंगे। अब हमने एरोप्लेन के आगे एन और एप्पल के आगे एन क्यों लगाया है? क्योंकि हिंदी के स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं एरोप्लेन लिखेंगे ए से चालू होगा, एप्पल भी ए से चालू होगा, अर्थात हिंदी का ये स्वर है। हिंदी के व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे बॉय बा से चालू हो रहा है, पेन पा से चालू हो रहा है। ये आर्टिकल के नियम भी हैं। हम चलते हैं बहुवचन। बहुवचन मतलब प्लूरल। जब दो या दो से अधिक की हम बात करते हैं तो इसे बहुवचन संज्ञा कहते हैं। When we speak about two or more things, the noun is called plural। बहुवचन संज्ञा। जैसे एक बॉय था तो हमने बॉय लिखा, लेकिन जब बहुत सारे लड़के हैं तो हम इसे बॉयज़ लिखेंगे। एक पेन है तो हमने पेन लिखा, बहुत सारे पेन होंगे तो पेन्स लिखेंगे। एक कैमरा है तो आ कैमरा लिखा, लेकिन बहुत सारे कैमरा हैं तो कैमरास लिखेंगे। एक शर्ट है तो शर्ट लिखा, बहुत सारी शर्ट हैं शर्ट्स लिखेंगे। एक बटन है तो बटन लिखेंगे, लेकिन बहुत सारे बटन हैं तो बटन्स लिखेंगे। देखते हैं कि पहला रूल, जिस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदला जाता है, तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने का रूल नंबर फर्स्ट नंबर है रूल वाई एडिंग एस। समानता एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए, सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए सिंगुलर शब्दों में यदि एस जोड़ दिया जाए तो वे प्लूरल बन जाते हैं, मतलब बहुवचन बन जाते हैं। जैसे आ बैग, एक बैग है, लेकिन बैग में जैसे ही आपने एस लिखा तो बन गया बैग्स, मतलब बहुत सारे बैग्स हो गए। आ रूम, एक रूम है, एक कमरा है। जैसे ही रूम में आपने एस लगाया तो बन गया रूम्स, मतलब बहुत सारे कमरे हो गए। आ सॉन्ग, एक गाना है, सॉन्ग में आपने एस लगाया तो बन गया सॉन्ग्स, मतलब बहुत सारे गाने हो गए। आ कार, एक कार है, आपने कार में एस लगाया, बन गई कार्स, बहुत सारी कार्स हो गई। आ चेयर, एक कुर्सी है, आपने चेयर में एस लगाया, चेयर्स बन गई। आ हेट, एक टोपी है, आपने हेट में एस लगाया, हेट्स बन गए। इस तरीके से सिंगुलर वर्ब प्लूरल में बदल जाता है। प्लूरल को प्लूरल में चेंज करने का सेकंड रूल है वाई एडिंग ई एस। समानता ई एस जोड़कर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया जा सकता है। जिन शब्दों के लास्ट में एस एच, सी एच, डबल एस, एस, एक्स, ओ, जेड आता है, उन शब्दों को ई एच जोड़कर प्लूरल मतलब बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं आ मैंगो, MANGO, मैंगो के लास्ट में ओ है तो मैंगो को हम लिखेंगे मैंगोज। क्या लिखेंगे? मैंगोज। मैंगोज मतलब आम। इसी प्रकार आ क्लास, CLASS, एक क्लास है, क्लास लिखेंगे, बहुत सारी क्लास हैं, क्लासेस लिखेंगे। आ फॉक्स, FOX, फॉक्स मतलब लोमड़ी, एक लोमड़ी है, फॉक्स लिखेंगे, बहुत सारी लोमड़ी हैं, फॉक्सेस, FOXES। आ चर्च, ACHURCH, एक चर्च है, चर्च लिखेंगे, चर्च मतलब ईसाइयों का मंदिर,
बहुत सारी चर्च हैं, चर्चेस लिखेंगे। अब ब्रश, BRUSH, लास्ट में SH है, इसे बहुवचन बनाने के लिए ब्रशेस। अब बस, BUS, एक बस है, बस लिखेंगे, बहुत सारी बस हैं, बसेस लिखेंगे, BUSES। आ टोपाज, TOPAZ, टोपाज मतलब ताबीज, बहुत सारी टोपाज करना है, TOPAZ। उनका हमने सेकेंड रूल पढ़ा है। इसके कुछ अब्बाद भी हैं। अब्बाद मतलब इंग्लिश में एक्सेप्शंस कहते हैं। अब एक्सेप्शंस में समझते हैं, जिस वर्ड या जिस शब्द के लास्ट में CH आता है से तो हम उसे ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन जब इस CH का उच्चारण चा ना होते हुए का हो, CH मतलब चा होता है, लेकिन जब इसका उच्चारण का आता है तो फिर कुछ अलग वे या अलग तरीके की तरह इसे प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, स्टोमक। स्टोमक मतलब पेट होता है। स्पेलिंग देखिए, STOMACH। इसे स्टोमच नहीं बोल रहे, हम स्टोमक कह रहे हैं, मतलब CH की जगह, चा की जगह हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, का कर रहे हैं, स्टोमक। तो इसलिए इसका बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, STOMACHS, मतलब इसे S लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा, ना कि ES लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा, क्योंकि CH का उच्चारण चा नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, का आ रहा है। इसी प्रकार मोनार्च, मोनार्च हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसे मोनार्च नहीं बोलेंगे, इसे मोनार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनार्क बोलेंगे। अब चूंकि इसे मोनार्क बोलते हैं, राजा जिसे किंग की सरकार जो होती है, इसे मोनार्क कहा जाता है। CH का उच्चारण इसमें का आता है, इसलिए इसे भी S लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। स्पेलिंग होगी MONARCHS, मोनार्क। चलते हैं नेक्स्ट अब बात पर, एक्सेप्शंस पर। जैसे हम बात करते हैं अब फोटो। अब फोटो की स्पेलिंग आप देखें, PHOTO, लास्ट में क्या आ रहा है, O आ रहा है। जबकि अभी आपने रूल नंबर 2 में ये देखा था कि जिसके लास्ट में O आएगा उसे ES लगाकर बहुवचन बनाया जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ शब्द जैसे फोटो, किलो और रेडियो, इनका यदि आपको प्लूरल बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, फोटोज, किलोस और रेडियोस। तो फोटो का हो जाएगा फोटोज, किलो का हो जाएगा क्लोस, रेडियो का हो जाएगा। सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने का रूल नंबर 3 है, जिस नाउन या जिस संख्या के लास्ट में बाय हो और बाय के पहले यदि कोई कंसोनेंट आता है, कंसोनेंट मतलब होता है व्यंजन। आपको पता होगा कि इंग्लिश में केवल वोबल्स मतलब स्वर केवल 5 होते हैं, AEIOU। बाकी जितने भी रिमेनिंग होंगे, बचे हुए होंगे, वो व्यंजन कहलाते हैं। और यदि किसी शब्द के लास्ट में बाय आता है और बाय के पहले कोई कंसोनेंट आता है, तो ऐसे वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बाय को हटाकर IES जोड़ते हैं। यदि बाय के पहले कोई कंसोनेंट मतलब व्यंजन है तो बाय को हटा क्या जोड़ते हैं, IES। और जैसे ही हम IES जोड़ते हैं, वह वर्ड क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम चलते हैं ड्यूटी, DUTY। ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। हमें बहुत सारे कर्तव्यों की बात करनी होगी तो हम लिखेंगे ड्यूटीज, DUTIES, ड्यूटीज मतलब कर्तव्य। इसी प्रकार हम चलते हैं सिटी, CITY। एक सिटी है, एक शहर है, बहुत सारी सिटी लिखना है तो हम लिखेंगे सिटीज, CITIES। इसी तरीके से हम चलते हैं लेडी, लेडी मतलब औरत, बहुत सारी लेडी करनी है तो लेडीज, LADIES। क्राई, CRY, क्राई मतलब चिल्लाना है, तो बहुत सारी बात अगर करनी है चिल्लाने की, क्राइज, CRIES। फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, तो बहुत सारी उड़ने की कोशिश करनी है तो फ्लाइज, FLIES। बेबी, मनुष्य या ह्यूमन के जो छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें हम बेबी कहते हैं। बहुत सारे बेबी अगर बोलना है, बेबीज, BABIES। स्टोरी मतलब कहानी, STORY। बहुत सारी कहानी कहनी है तो स्टोरीज, STORIES। स्पाई मतलब होते हैं जासूस, और बहुत सारे जासूस बनाने हैं, स्पाइसेस, SPIES। इस तरीके से जिन
वर्ड के लास्ट में बाय आता है और उनके पहले कोई कंसोनेंट या व्यंजन होगा तो फिर बाय को हटाकर IES लगाकर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया। रूल नंबर 4 है, जिस नाउन के लास्ट में बाय हो और बाय के पहले कोई वोवल हो। वोवल मतलब क्या होता है? स्वर। तो आपको पता होगा इंग्लिश में केवल 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U। तो यदि बाय के पहले कोई स्वर है तो सिंपल S लगाकर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं की मतलब क्या होती है? चाबी। बहुत सारी चाबी हैं तो लिखेंगे कीज, KEY-S। टॉय मतलब क्या होता है? खिलौना। बहुत सारे खिलौने लिखना है तो टॉयज, TOY-S। प्ले मतलब होता है खेल, PLAY। बहुत सारे खेल खेलना है तो प्लेस, PLAY-S। बैली, BALLE। बैली मतलब घाटी होती हैं, बहुत सारी घाटी लिखना है, बैलीज, VALLLEYS। मंकी, MONKEY। मंकी मतलब होता है बंदर, बहुत सारे मंकीज करना है, MONKEYS। डे, DAY। देखो डे को ध्यान से देखें, बाय के पहले क्या है? ए क्या है? स्वर। अभी आपको बताया 5 स्वर होते हैं, AEIOU। तो डे, बहुत सारे डे करना है तो क्या बनेगा? डेज। बॉय का क्या बनेगा? बॉयज। बाय के पहले क्या है? ओ क्या है? स्वर। सिंगुलर को प्लूरल में करना है तो बॉयज, BOY।